हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। कल आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य यहाँ पर अनोखी को कहता है कि उसकी और शगुन की शादी तय हो चुकी है। अब भाई साहब ये बात सुनकर अनोखी चौंक जाती है। साथ ही में यहाँ पर शौर्य शगुन को भी मना लेता है अपनी शादी के लिए। तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य ने पूरी प्लानिंग कर ली अपनी शादी की। अब यहाँ पर शौर्य काफी ज्यादा एक्साइटेड है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। यहाँ पर अनोखी काफी ज्यादा गुस्सा है शौर्य से। वो जैसे ही जाने लगती है यहाँ पर शौर्य अनोखी को चिढ़ाता है और उससे कहता है कि रुको अनोखी, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी के सारे अरेंजमेंट जो है तुम्हारी बहन बबली करे और साथ ही में तुम भी उसका साथ दो। यहाँ पर अनोखी काफी जल्लाती है शौर्य के ऊपर और गुस्सा नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा अनोखी के घर का सीन, जहां पर जैसे ही अनोखी घर पहुंचती है तो बबली यहाँ पर उसे छेड़ने में लग जाती है। उससे कहती है, देखो अनोखी, शौर्य की फिर से शादी हो रही, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर शगुन से बेहतरीन लड़की तो उसके लिए कोई मिल नहीं सकती। तुमने तो तुम्हारी बेवकूफी वाला काम कर दिया। अब मैं यहाँ पर शौर्य की शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं ये दूंगी कि शादी के सारे अरेंजमेंट मैं करूंगी और तुम भी मेरी मदद करोगी, यानी कि हमें शादी के हर फंक्शन में शरीक होना है। अब भाई साहब यहाँ पर तो अनोखी के लिए मुसीबत यानी कि दुविधा आ पड़ी है कि वो शादी में अब उसको कैसे भी करके जाना होगा। जाना तो नहीं चाहती मगर जाना पड़ेगा। यहाँ पर अनोखी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि फटाफट से अपने रूम में चली जाती है, रूम का दरवाजा बंद करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, यानी कि कमरे के अंदर वो सारा गुस्सा बाहर निकाल देती है। उसे लगता है कि ये उसने क्या कर दिया और शौर्य ने भी उसकी गलती की उसे इतनी बड़ी सजा दी है। यहाँ पर शौर्य से अनोखी को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर भाई साहब यहाँ पर अनोखी का दिल तो टूट चुका है। जो शौर्य के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत थी जिस चीज की, वो काम हो चुका है। शौर्य ने अपना काम कर दिया है। के बाद आपको दिखाया जाएगा कि रमा यानी कि अनोखी की माँ यहाँ पर बबली को कॉल करती है, अपनी बेटी से शादी की सारी जानकारी लेती है, सारी रस्मों के बारे में पूछती है। बबली उसे सारी जानकारी देती है, सारी रस्मों रिवाज के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उन्हें कब आना है, यानी कि शादी की तैयारियों के लिए उन्हें कब वहां पर आना है और शादी में शरीक होना है। यहाँ पर बबली अपनी माँ से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर मेरी बहन यानी कि हमारी अनोखी की शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी, सारी तैयारियां मैं अच्छे से कर लूंगी। मगर माँ आपको ध्यान रखना है, किसी भी कीमत पर यहाँ पर अनोखी को पता नहीं चलने देना है। यहाँ पर रमा भी इसकी बात समझ जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शान के घर का सीन, जहाँ पर शान और आस्था शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं, आपस में काफी अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहां पर शौर्य आ जाता है और शान आस्था को इतने करीब देखकर यहाँ वो एक जगह ही खड़ा हो जाता है और खड़े खड़े बस दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी आस्था शौर्य से कहती है कि बेटा वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ। शौर्य वहां पर आता है और साथ ही में उन दोनों को ये बताता है कि मेरी बीवी यानी कि अनोखी ने ये शर्त रखी थी कि आस्था यानी कि आपके और मेरे रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हो जाए और वो शर्त यहाँ पर पूरी भी हो चुकी है। हम दोनों के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। अब मेरी भी एक ख्वाहिश है, अगर आप दोनों पूरी करना चाहे तो मैं आपसे कहूँ। तभी यहाँ पर शान कहता है कि हाँ बेटा कहो, तुम्हारी सी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करेंगे। यहाँ पर शान और आस्था से शौर्य कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि आपके रिश्ते चाहे पहले कैसे भी रहे हो, मगर अब आपको एक साथ रहना है। मैं जानता हूँ आपके रिश्ते में जो दरार आई थी वो आप दोनों की वजह से नहीं थी, बल्कि किसी और ने यहाँ पर आपके रिश्ते को बिगाड़ दिया था। मगर अब आप अपनी समझदारी से अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो जाए, छोटा सा घर बस जाए। अब यहाँ पर जब अनोखी को पता चलेगा इस बारे में तो वो भी काफी ज्यादा खुश होगी। इसलिए आपको मेरे लिए और आपकी बहू के लिए छोटा सा तोहफा तो देना पड़ेगा। आस्था यहाँ पर बात को घुमा देती है और शादी की तरफ मोड़ देती है, यानी कि सब्बरवाल फैमिली में शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही होती है, जहां पर हॉल की बुकिंग हो चुकी है, डेकोरेशन भी हो चुका है, साथ ही में यहाँ पर सारे घर वालों की शॉपिंग भी हो चुकी है, यानी कि कौन से फंक्शन में क्या कपड़े पहनेंगे, कौन सी थीम होगी, ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है। सारे लोग काफी ज्यादा खुश है, मगर यहाँ पर अभी भी 4 लोग ऐसे हैं जो इस शादी से नाखुश है। उनको यहाँ पर शादी बर्दाश्त नहीं होती। उन 4 लोगों में यहाँ पर देवी, शगुन, तेज और साथ ही में अनोखी भी शामिल होती है। अब भाई साहब यहाँ पर तो अनोखी को पता ही नहीं कि उसकी शादी हो रही है, इसलिए उसका नाखुश होना तो यहाँ पर जायज है। शगुन यहाँ पर सिर्फ अच्छी बनने का दिखावा कर रही है, मगर मन ही मन काफी ज्यादा उसे घुटन हो रही है और जैसे उसे मौका मिलेगा ना भाई साहब, यहाँ पर वो शौर्य की पीठ में छुरा घोंपने से नहीं कतराएगी, यानी कि नागिन की तरह बनकर शौर्य को जरूर ढसने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर शगुन जो है काफी ज्यादा चालाक होती है। उसे जैसे ही शौर्य अनोखी को लेने के लिए मंडप में लेने के लिए भेजता है तो शगुन वहां जाके अनोखी को सारी कहानी बताती है और साथ ही में अनोखी को वहीं बंद कर देती है। जी हाँ, यहाँ पर अनोखी को बंद कर देगी और खुद यहाँ पर अनोखी की जगह दुल्हन बनकर आ जाएगी, यानी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि दुल्हन में अनोखी है या फिर शगुन है। यहाँ पर शगुन इतनी बड़ी चाल चलेगी, इतना ज्यादा खुरापाती दिमाग अपना लगाएगी, मगर अनोखी को वक्त रहते यहाँ पर होश आ जाता है। वो फटाफट
से मंडप में पहुंच जाती है और शौर्य और शगुन की शादी को रुकवा देती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शगुन पूरा ड्रामा क्रिएट करने वाली है शादी में, मगर यहाँ पर शगुन और शौर्य की शादी नहीं होगी। शादी तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य और अनोखी की ही होगी। और भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी की शादी हो जाएगी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मगर यहाँ पर आपको बता दूं कि शादी का जो सीन है ये थोड़ा लंबा खींचने वाला है। आपको ड्रामा दिखेगा, एंटरटेनमेंट दिखेगा, सस्पेंस दिखेगा और साथ ही में बहुत सारा मजा भी आने वाला है। प्यार भी आपको शौर्य अनोखी का नजर आएगा, जहां पर शगुन का पर्दाफाश भी होगा। देवी और तेज की इतनी नफरत करते हैं ये भी पता चलेगा और साथ ही में अनोखी दुल्हन बनकर शौर्य के घर पर भी आएगी। अगर आपको लग रहा है ना ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर शादी के सीन थोड़ा लंबा खींचेगा, यानी कि सब कुछ आपको धीरे धीरे दिखाया जाने वाला है। मैं यहाँ पर आपका एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑफ एयर होगा, ऑफ एयर होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी ऑफ एयर नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी दिखाया जा रहा है, तो इसका रीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके साथ ही यहाँ पर शादी का जो शूट है वो खत्म हो चुका है और साथ ही में यहाँ पर दूसरी शूटिंग चालू हो चुकी है, यानी कि दूसरी शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो भाई साहब यहाँ पर ऑफ एयर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर ऑफ एयर होता तो यहाँ पर दोबारा शूटिंग थोड़ी ही चलती, वहीं पर ड्रॉप कर देते, वहीं पर बंद कर देते, और ना ही यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पर सिर्फ शादी का मजा लीजिए। आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो आपको यहाँ पर तैयार होना है, वो भी शौर्य अनोखी की शादी में भंगड़ा पाने के लिए। आई थिंक अब आपको सारे डाउट के जवाब मिल चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि सारे जवाब मिल चुके हैं ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।